फाइनली बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। जैसा कि आप जानते होंगे, ये नोबेल पीस प्राइज़ के विनर रह चुके हैं और करंटली जो बांग्लादेश में शेख हसीना के एग्ज़ाइल के बाद जो इंटरनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये पीएम थे। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया के साथ जो इनके रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाए और पाकिस्तान की जो चाल थी उसमें ये फंस के रह गए, जो आईएसआई मेन बैक कर रही थी मोहम्मद यूनुस को। और इसमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि शायद यूएसए का भी हाथ था, क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होना दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद था। और अगर आप पूछेंगे कि किसी ऐसे आदमी को जो 17 साल देश में नहीं है और एकदम से वापस आता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो शायद आप भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मिथक है ये इन्होंने दूर किया है। इनका नाम है तारिक रहमान और 17 साल से ये लंदन में रह रहे थे, सेल्फ इम्पोज एक्साइल में ये गए हुए थे। इनकी जान को खतरा था ऐसा बोल के 2008 में इन्होंने जो है बांग्लादेश छोड़ दिया था। और 17 साल लौटने के बाद जो इनकी पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इसने इलेक्शन जीत लिया है और ऐसा नॉर्मल इलेक्शन नहीं जीता है, बिल्कुल एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ स्वीप करके जो इलेक्शन है वो जीता हुआ है। ठीक है, तो एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है इन्होंने। और जो इनकी पार्टी है उन्होंने 212 सीटें जीती हैं। और जो दूसरी मेन पार्टी थी जमात इस्लामी, इसने 77 सीट जीती है। ये वही पार्टी है जो बिल्कुल मुस्लिम जो शरिया लॉ है उसको लागू करना चाहती है बांग्लादेश में। और यहाँ पे जो हमारे पीएम हैं उन्होंने भी बधाई दी है बांग्लादेश में तारिक रहमान को पीएम चुने जाने के उसमें, और कहा है कि इंडिया और जो बांग्लादेश है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अभी देखना होगा कि जो इनकी सोच है, विचारधारा है, वो किस हद तक जो हमारे जो रिलेशन है उनको लेके जाती है आगे। और यहाँ पे पीएम मोदी को भी इनविटेशन आया था वो उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन यहाँ पे वह नहीं गए। और यहाँ पे जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला जी, वो बांग्लादेश गए हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो सुधरते हैं या फिर यहाँ से और ज़्यादा जो है वो ख़राब होते हैं। तो ये वक्त ही बता